बात करते हैं थैलेसीमिया की। इंडिया की 5 करोड़ पॉपुलेशन है जो, यानी कि 3.5% पूरे इंडिया के जो में से 3.5% जो लोग हैं वो थैलेसीमिया से ग्रसित है। थैलेसीमिया क्या होता है, ये कैसे होता है और इसको कैसे रोकथाम किया जा सकता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। नाक से खून आना, कान से खून आना, कहीं भी गिर गए पड़ गए तो खून जो बहता रहता है, ब्लड की क्लोटिंग नहीं बनती है, यानी कि जो खून को थक्का बना देता है, जमा देता है, वो शरीर में वो तत्व नहीं रहते खून में, जिसकी वजह से ये जमता नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कुछ भी लग गया, समझो इंजेक्शन भी दे दिया तो भी ब्लड बहता रहेगा। तो ये बहुत ऐसे सिम्टम्स रहते हैं। कई बार इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है। अगर दिमाग में ब्लीडिंग हो रही है तो फिर उसमें सर दर्द तेज़ होना, ये सब बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। और थैलेसीमिया कैसे होता है, वुमेंस यानी महिलाओं द्वारा ये कैरी किया जाता है। महिलाओं में 2X क्रोमोसोम्स रहते हैं और जो जेंट्स रहते हैं उनमें X और Y क्रोमोसोम रहते हैं। अगर महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट स्टेज पर जब प्रेगनेंसी होती है तब हीमोग्लोबिन का HbA2 ब्लड टेस्ट किया जा सकता है। इस ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि महिला अगर थैलेसीमिया पॉजिटिव है तब फिर हस्बैंड का टेस्ट किया जाता है HbA2, अगर वो भी पॉजिटिव है, दोनों ही यानी माता पिता को दोनों को ही थैलेसीमिया पॉजिटिव है, तब फिर उनका होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। और उसमें बहुत बुरे सारे तरह उसके सिम्टम्स ऐसे रहते हैं कि आप फिर यानी पूरी ज़िंदगी उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। पूरी प्रक्रिया यानी ऐसी रहती है कि हर 20 दिन में जब भी बच्चा अगर पैदा हुआ तो जब भी पैदा होता है तब तो माता के उसके शरीर से जब आता है तब वो पूरा हेल्दी रहता है। आफ्टर 6 मंथ जब बच्चा अपना खुद का शरीर, जब उसका खुद का शरीर खून नहीं बना सकता है तब फिर पीला पड़ने लगता है, कमज़ोरी लगती है और बुखार रहता है उसे। अगर हॉस्पिटल में ले जाते हैं तब डॉक्टर या तो फिर पीलिया बोलते हैं या फिर मलेरिया या कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद में भी वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो एनीमिक समझ के उसको ब्लड चढ़ाया जाता है। ब्लड चढ़ाने के बाद में वो बच्चे फिर से खेलता कूदता रहता है, अच्छा लगता है। फिर बाद में फिर से 20 दिन 15 दिन के बाद में फिर से उसको हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, क्योंकि उसका बॉडी जो है वो अंदर से खून अंदर बनता ही नहीं है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो वो माता पिता को समझाना रहता है। काउंसलिंग की जाती है, कंसल्टेशन डॉक्टर से की जाती है और उनको बताया जाता है कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो फर्स्ट स्टेज में है और आपका जो ब्लड टेस्ट है जो HbA2 उसमें ये पॉजिटिव आया है। हो सकता है कि आपका होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो। तो फिर ये सारी चीज़ें आपको लाइफ टाइम ध्यान रखनी पड़ेगी। हर 20 दिन में ब्लड चढ़ाना, जो मेडिसिन्स रहती हैं, जिलेटिन के मेडिसिन्स देना और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस रेगुलर करना, ये बहुत सारा सब कुछ ध्यान करना पड़ेगा और बहुत सारे पैसे भी लगेंगे। और ये जो ट्रीटमेंट रहती है उसके पीछे कंटिन्यू रेगुलर रहना पड़ता है, तभी इंसान नॉर्मल लाइफ जी सकता है, अदरवाइज़ ये बहुत हार्ड है। तो ये सब होने वाले माता पिता को समझाया जाता है। अगर वो एग्री हो जाते हैं उसके बाद में, यानी एक बार ये टेस्ट कराया, दूसरी बार भी चांस ले सकते हैं, तीसरी बार भी चांस ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ये टेस्ट में अगर आ गया है पॉजिटिव तो MPT यानी मेडिकल टर्मिनेशन कहा जाता है, जिसे ये डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया जाता है। फैमिली को समझाया जाता है, पहले पेरेंट्स फिर फैमिली और फिर इन-लॉज और जो भी, उनको समझाया जाता है और एग्री किया जाता है। ये टेस्ट अगर हर महिला में प्रेगनेंसी के दौरान कंपलसरी हो गया तो भारत में जो हर साल 10 लाख या उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं अभी, तो ये जो थैलेसीमिया बढ़ रहा है वो उसको रोका जा सकता है। उसके बाद में जब भी जितने भी ये लोग पेशेंट्स होते हैं उनको रेगुलर 20 दिन में ब्लड चढ़ाया जाता है। ब्लड चढ़ाने के बाद में इनको रेगुलर योगा और जो फिज़ियोथेरेपी, उनको जो भी मेडिसिन्स रहती हैं उनकी आयरन जो रहती है, आयरन रेगुलर उनका बढ़ता रहता है। तो आयरन का भी टेस्ट कराया जाता है हर बार जब भी ब्लड चढ़ाया जाता है। तो आयरन को रिमूव कराने के लिए, आयरन को कम करने के लिए जिलेटिन मेडिसिन दी जाती है, वो रेगुलर लेनी पड़ती है। और उसके बाद में ये जो बच्चा है वो अच्छे से अगर नॉर्मल ये सारे रूल्स फॉलो करता है, यानी रेगुलर सारी चीज़ें फॉलो करता है, तो वो नॉर्मली पढ़ाई लिखाई, खेल कूद और अपना खुद का बिजनेस रन कर सकता है और उसे दूसरी कोई तकलीफ़ नहीं होती।
बस। लेकिन ये चीज़ें अगर वो 10 साल का है, 20 साल का है या 60 ईयर्स तक भी हो जाए, तभी उसे ये ब्लड चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वो तो लाइफ टाइम चलेगी, वो उतना ध्यान रखना ही पड़ता है। ओके। और उसके बाद में जो उसके बारे में जो भी कोई ट्रीटमेंट या उसके कोई ऑपरेशन या जो भी है, तो वो उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो मुझे बताइए आपको ये जानकारी कैसे लगी। थैंक यू।